हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILDC में इंटरेस्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतिहास यानी कि पूरा आपका हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए उनको डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित फैक्ट को भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब लिया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। डिजाइन जो है मैडम भीकाजी कामा द्वारा तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आपके फैक्ट, 3 रंग होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। बीच में आपका जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? कुल मिला के 24 तीलियां होती हैं। कितनी? तो आपको ये तीलियां भी पता होना चाहिए। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लाइट नहीं है, इसी वजह से मैं जो है ये वीडियो आपका टैबलेट पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ कंटेंट इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। कल के दिन कोशिश रहेगा मैं आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करूं। और फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स में ये PDF ऐड किया जाएगा। इसके पहले विविध पार्ट का ऐड किया गया है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाया गया। तो ये जन गण मन क्या है? हमारा राष्ट्रगान है, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। और ये सबसे पहले आपका 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का अधिवेशन था, जो वार्षिक अधिवेशन होता था। तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवा का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था ये भी पता होना चाहिए। 1786 से 93 तक। इसका वर्ष तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी के समय में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान जो था और आपका इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। और वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत जो लिखा गया था, आपको एक गीत पता होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये किसके द्वारा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये PDF आपका इंग्लिश में भी है। नीचे जो है इंग्लिश में है। पहले हम लोग हिंदी देखेंगे, फिर आप लोग जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में कहा जाता है नियामक अधिनियम। यानी कि उस समय कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, यानी उसको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इसके लिए एक एक्ट आया था 1773 में। उसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे थे। तो ये भी पूछता है कि जब 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की अवस्था किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पूछेगा तब 1773 होगा, लेकिन स्थापना कब हुआ इसका? 1774 में स्थापना हुआ था। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो वर्तमान में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय।
जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय पूछा जा रहा है आपसे यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में किस पार्टी की सत्ता थी। तो उस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगर हमसे 1942 में पूछा जाता है तो उस समय लिबरल पार्टी का सरकार था। और इस समय कब स्वतंत्रता के समय किसका था? लेबर पार्टी का। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ये वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। और सबसे पहले जो है इसको कब गाया गया था? 1896 में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है दिया गया था। अभी आपको हाल ही में पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इनका जो मूर्ति है ये लगने वाला है दिल्ली में, आपका जो इंडिया गेट है अमर जवान ज्योति के जगह पे सुभाष चंद्र बोस का जो है स्टैचू लगने वाला है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कांग्रेस ने जो है 1929 के अधिवेशन में यह घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को, ये अधिवेशन तो आपका लाहौर में हुआ था, यह घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। क्या? 26 जनवरी 1930 को। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, इसी वजह से जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका वर्ष 1942 में, और 1942 में आपका क्रिप्स प्रस्ताव, ये भी याद रखना है। क्रिप्स कब? क्रिप्स भी 1942 में। और कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है 1946 में। कब? कैबिनेट मिशन कब? 1946 में। यहीं से याद रखना है शिमला सम्मेलन कब? अच्छा, शिमला सम्मेलन है एक आपका, और एक शिमला समझौता है। तो शिमला समझौता जो है आपका 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और आपका जेड अली भुट्टो, यानी उस समय जो भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में, उनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में। और ये जो 1945 में हुआ था, यह जो है आपका 5 जून 1945 को ये सम्मेलन हुआ था। इसे कहा जाता है शिमला सम्मेलन। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये सब कब हुआ? 1930 में। किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। किस कारण से? इन लोगों ने जो है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन 1927 में जो है आपका ब्रिटेन से चला था, यानी यूनाइटेड किंगडम से, और ये भारत में पहुंचा था 1928 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया था। कांग्रेस से जब ये लोग अलग हुए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था यह क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें दो दल बन गए थे, जैसे गरम दल और नरम दल। क्या? गरम दल और नरम दल। जो गरम दल के लोग थे वह मतलब वो चाहते थे कि अपना आज़ादी का हक किसी भी तरीके से प्राप्त किया जाए, और जो नरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि याचना किया जाए, निवेदन किया जाए कि अंग्रेज उनको आज़ाद कर दें। तो इन्हीं सब को लेके मतभेद हुआ और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया 1907 में। ये अधिवेशन कौन सा है? सूरत अधिवेशन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। कौन थे? जीबी कृपलानी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे हमेशा के लिए। और 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब? लॉर्ड कर्जन के समय में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इनको जो है अशांति का जनक माना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? कहीं कहीं पे आपको वीडी सावरकर लिखेगा या पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह है यह मेरठ से प्रारंभ हुआ। किसने? मंगल पांडे ने इसको शुरुआत किया था। सबसे पहले मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। फिर दिल्ली में जो है सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। और उस समय मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखना है, बहादुर शाह जफर। और उसको बाद में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह जो है 1856 से 1862 तक रहता है लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक? 1856 से 62 तक। 1858 में इसको गवर्नर जनरल से क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। जब ये 1857 का क्रांति होता है उसी के बाद इसको वायसराय बना दिया गया। तो यह भारत का जो है प्रथम वायसराय था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है क्या? नरेंद्रनाथ दत्त। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक। और इसी के समय में ही ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ज़रूर शेयर करें। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने।
किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पे है? आपका गुजरात में एक जगह है और इस आंदोलन का या सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले जो है गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सितंबर 1932 में पुणे समझौता, तो ये जो पूना आपका पैक्ट भी बोला जाता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता, यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। किसको? वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ईयर ही है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बक्सर का युद्ध कब? 1764 ईस्वी में। खालसा पंथ, तो देखिए सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक। तो उसी में जो है खालसा पंथ के स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो 10वें गुरु थे, यह थे गुरु गोविंद सिंह, और पहले गुरु जो थे गुरु नानक थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो सहायक संधि की जन्मदाता की बात किया जाए तो सबसे पहले डुप्ले ने उपयोग किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। यह भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट तट पे सबसे पहली बार जो है आया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन, देखिए तंबाकू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये सब का प्रचलन सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो आपको याद रखना है भाजसा, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और ये औरंगाबाद शहर में को बसाया किसने था? औरंगजेब ने बसाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली का लाल किला आपको याद रखना है किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई? तो जो प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई है, दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। बस फर्क कितना है, पहले लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजयी होता है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए इसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र रहता है आराम शाह।
वह शासक बनता है। इसी गुलाम वंश में ही आपके इल्तुतमिश, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश है, फिर आपका इसी में रजिया सुल्तान है, फिर बलबन, इसी गुलाम वंश से ही संबंधित थे। इनका नाम गुलाम वंश इस वजह से रहता है क्योंकि इसके जो भी इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हो, इल्तुतमिश रहा हो या बलबन रहा हो, ये तीनों जो है किसी न किसी के गुलाम थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है कई जो है शासकों के दरबार में रहा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रहा अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ से आपको याद रख सकते हैं खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश का स्थापना किया था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह खिलजी। विजयनगर के महान राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो वे विजयनगर के अवशेष जो है कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में, तमिलनाडु। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे है? पुरी, ओडिशा में। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये चाणक्य ने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सहायता किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के फिर मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, फिर उसके बाद आता है अशोक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु जो है अलार कलाम। चंद्रगुप्त अशोक के संबंध में पूछा जाता है कि कब शासक बना था? तो 269 बीसी में, और ये 269 8 साल बाद यानी 261 बीसी में ये जो है कलिंग का युद्ध लड़ता है अशोक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया में। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए अब आपका इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट है, तो जो लोग इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारा कोर्स में ऐड होके इस PDF को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।